थंबनेल देखा आपने, तो आप भी है ना यही सोच रहे होगे ना कि 13, 12 और 11 का इतना प्राइस कम कैसे। एंड आपने कई सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि इतना कम जाएगा, मतलब जो इनका प्राइस है वो इतना ड्रॉप होगा ही होगा। तो आज की वीडियो में ना मैं इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। एंड आप है ना किसी भी बात पे ऐसे यकीन मत कर लो। एंड मैं विथ प्रूफ बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें, मतलब कि जो भी चीज़ें बताऊँगा मैं प्रूफ के साथ बताऊँगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ भी हवा में बातें बोल रहा हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने आईफोन 13 के प्राइसिंग के ऊपर। तो कई सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं 44K। अब देखो 44K तक अगर जाएगा, मतलब 44,000 तक, तो उसकी प्राइसिंग है ना काफ़ी ज़्यादा कम। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे यूज़र्स के लिए तो बढ़िया बात है कि जितना सस्ता मिलेगा उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट इतना सस्ता नहीं जाने वाला भाई। जो 49,000 का जो आया था अपना प्राइस रिवील हुआ था फ्लिपकार्ट पे, विदाउट डिस्काउंट या फिर विथ डिस्काउंट नहीं बोला, कहीं पे भी मेंशन नहीं है क्लियरली। एंड कई सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि ये विदाउट डिस्काउंट है, तो अभी तो इस पर और डिस्काउंट लगेगा, इधर का डिस्काउंट लगेगा, उधर का डिस्काउंट लगेगा। एंड ये जाते 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 44,000 तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा मेरे मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, सच्ची बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे ना 13 को, अगर कोई भी यूज़र क्यों नहीं खरीदना चाहेगा 13 को, वो भी 44,000 में 13, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डील है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डील है इवन। क्योंकि देखो अभी भी है ना, अगर एक्सपेक्टेड उसकी जो लाइफ है अगर हम एज्यूम करें ना, तो आराम से 3 से 4 ईयर्स निकल जाती है। मतलब कोई भी एक नॉर्मल बंदा 3 से 4 साल तो यूज़ कर ही लेगा। एंड आप ये खुद ही सोचो, अभी 14 रिलीज़ हुआ है, 13 की प्राइस इतनी कम हो गई और लाइफ उसकी वैसी 3-4 साल है, तो 14 को कौन खरीदना चाहेगा। और वहीं छोड़ो, अगर अगले साल 15 भी आ गया तो 14 तो फ्लॉप ही है। क्योंकि अगर 14 से कुछ बड़ा अपग्रेड हुआ 15 में, तो 14 को कौन ही खरीदेगा। जो 13 यूज़ करे वो डायरेक्ट फिर 15 पे जंप नहीं कर देगा। खुद ही सोचो। तो 44,000 मेरे को नहीं लगता कि इतना कम जाएगा। हाँ, अगर मेरे हिसाब से पता है क्या प्राइसिंग रहेगी उसकी, 49 to 54। एंड मैं ना सच्ची बता रहा हूँ, आप है ना अपनी तरफ से ना खुद ये बात सोचो। आप है ना परचेज करने जा रहे हो, आप किसी की भी बातों में आके ये मत सोचना कि इतना सस्ता जाएगा। आप अपनी तरफ से देखो कि कितना मैक्सिमम तक जाएगा, उतना प्राइस में, मतलब उतना मेरे को अपनी तरफ से पैसे लगाने पड़ेंगे। बाद में जाके ना आपके साथ पक्का ये होगा, अगर आप ये सोच के चलोगे कि इतना कम में तो मिलेगा, एंड उसके बाद पता है क्या सीन होगा कि आप उतने प्राइस तक कर लोगे, मतलब उतना रेंज कर लोगे। बट उसके बाद का अगर आपको पता चलेगा कि यार ये तो इतना बढ़ गया, यार ये तो इतना का मिल रहा है, अब कैसे होगा, डिस्काउंट लगने के बाद भी इतने का नहीं जा रहा, तो कैसे परचेज करना है। तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, अभी जो इसकी प्राइसिंग मेरे हिसाब से रहेगी 49,000। आप है ना यूँ समझ के चलो, मिनिमम से मिनिमम जाएगी ना 47 या 48, इतना रहेगा। एंड मैक्सिमम जाएगी जो 55 तक, इससे ऊपर नहीं जाने वाली और 47 से नीचे नहीं जाने वाली, इतना तो लिख के ले लो। अब उसके बाद रहती है 12 की बारी। अब देखो साफ सीधी सी बात है, एक बात बताऊँ, अब 13 के लिए मैं बता चुका हूँ, आपको प्रूफ दे चुका हूँ कि 14, अगर 13 इतना कम मिलेगा, 13 इतने कम दाम में मिलेगा, तो 14 के लिए कौन जाएगा, राइट। अब मैं ना 12 के लिए भी सेम एग्जांपल दूँ, तो देखो 12 का अगर बेस वेरिएंट है ना, अगर हमें मिलता है मान लो 34 में, ठीक है, एंड 12 का ही 128GB वाला वेरिएंट मिलता है हमें 37 से लेकर 38 तक। तो आप खुद ही सोचो कौन ऐसा बंदा होगा जो कि आईफोन 13 को छोड़ के, जो कि बेस वेरिएंट ही 128GB में आता है, वो उसको छोड़ के 12 को परचेज करेगा 128GB में। खुद ही सोचो ये बात, कौन ही होगा। मतलब एक होता है कि 13 में ना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मतलब चेंज हो गया, जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर 14 से कुछ मेजर अपग्रेड होगा 15 में, तो डायरेक्ट जो बंदा है ना वो 13 से जंप मारेंगे 15 पे, 14 को छोड़ देंगे। तो ऐसा ही सेम है, 13 और 12 में बहुत फ़र्क है। और वो है ना 5-6 हज़ार में, इतना नहीं है कि 5-6 हज़ार में कवर कर लेंगे, 5-6 हज़ार बहुत कम पड़ जाता है इन दोनों के बीच में गैप के लिए। लाइक वेरिएंट आपको सेम मिलने वाला है 128GB। एंड जो स्पेसिफिकेशंस है, जो उसके फीचर्स है, वो नेक्स्ट लेवल है 13 के 12 से। वैसे तो आपको डे टू डे यूज़ में पता नहीं चलने वाला, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ 13 में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डील मिलेगी। एंड वही सेम चीज़ बोल रहा हूँ मैं कि 34 तक 12 नहीं जाएगा। अगर जा ही रहा है तो फिर क्यों ना आप 13 ले लो, सही सही बात है ना ये। तो इसी वजह से। एंड बाकी बात रही अब 11 के लिए, 11 के लिए भी सेम ही चीज़ अप्लाई होती है सभी आईफोन्स में। मतलब जो ये एक तरह से सीरीज चल रही है 11, 12, 13, इन तीनों में ही 10-10 हज़ार का डिफरेंस बताया सभी ने। लाइक 44,000 का,
13, उससे 10,000 कम कर दो फिर 12, 34 में, फिर उससे 10,000 कम कर दो तो 11 24 GB में। एंड यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि 11, सच्ची बता रहा हूँ, 11 इतना सस्ता भूल जाओ। 24,000 में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी आप कंपेयर करोगे ना 30 से लेके 35 तक के रेंज में भी, मतलब कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस दे देगा आईफोन जितनी। इनफैक्ट जो फीचर्स है वो भी एंड्रॉयड के ज़्यादा रहेंगे। बट ये मेरी बैट है कि 1 साल बाद परफॉर्मेंस को ना दोनों को टेस्ट करना, एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन, एंड आईफोन 11 स्टिल बेटर रहेगा एंड्रॉयड से। ये बात है, लिख के ले लो। लाइक आईफोन 11 अभी ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, अभी भी उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा एंड्रॉयड से बेटर है। लाइक बहुत से एंड्रॉयड फ़ोन से जो 30 से 35,000 की रेंज में आते होंगे, इवन 40,000 की रेंज में भी कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स आते होंगे एंड्रॉयड के, उससे भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है 11 की। तो मैं साफ सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि 11 अगर लेना चाहते हैं ना, मतलब कई सारे यूजर्स का जो बजट बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल टाइट, कि 30 से 32 तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं सही बता रहा हूँ, 30 से 32 तक जा सकते हो, तो ले लो, आईफोन 11 ही लेना। एंड एक और बात बताऊँ, आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। लाइक अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल टाइट है, आपको 11 में भी अगर लेना है ना, या फिर 12, 13 में तो वैसे एक ही वेरिएंट आता है 128 GB, मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा कि आप है ना 128 GB ही लो, क्योंकि काफ़ी आजकल के लिए ना बेसिक से है, मतलब 128 GB तो काफ़ी मतलब नॉर्मल से ही लगता है। 64 GB आपके लिए बहुत ज़्यादा कम पड़ने वाला है, और उनके लिए तो और भी जो एंड्रॉयड से iOS पे जा रहे हैं, क्योंकि देखो एंड्रॉयड और iOS के जो ऐप्स हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत मतलब साइज़ का फ़र्क होता है। एंड्रॉयड में जो 1 GB का है उसमें लगभग 1.5 या 2 GB तक का रहता है, ऐसा कुछ सीन है ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। तो इस वजह से आपको ना 128 GB ही प्रीफर करना चाहिए, मैं तो अपनी तरफ से यही बोलूँगा। और बाकी बात रही 11, 12 और 13, इन तीनों में से आप कोई सा भी लो, तीनों ही आपको परफॉर्मेंस में डिसअपॉइंट नहीं करने वाले। लाइक 11 भी लोगे ना, अभी भी उसकी है ना एक्सपेक्टेड लाइफ कम से कम 1.5 से 2 साल तक है ना, आप उसको ईजिली चला सकते हो। एंड वही बात रही 12 की, तो 12 तो फ्यूचर प्रूफ है ही, 5G है। और 13 तो भाई नेक्स्ट लेवल हो जाता है। 13 को तो आप आराम से 4 या 5 साल तक तो ईजी, कुछ भी नहीं, कुछ भी आपको इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। आपको अपग्रेड भी करना है तो 14 में मेजर अपग्रेड नहीं आया कि आप 14 पे करना चाहोगे। 13 आपका डे टू डे सब चीज़ में आपको बेस्ट मिलेगा, गेमिंग हो गया, कैमरा हो गया, या फिर हर एक चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबके साथ शेयर कर देना जो इन सब चीज़ों को परचेज करना चाहते हैं, लाइक आईफोन्स को मेनली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो रिलेटेड टू आईफोन या फिर कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन जो इस सेल में आपको परचेज करना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।